छुट्टी है, मैं भूल जाऊँ फिर, इसलिए पहले अभी एकदम से याद आ गया, बता दिया। कल हमारी जन्माष्टमी की छुट्टी है, तो कल, परसों और फिर संडे, नहीं संडे क्यों, मंडे को क्लास है नेक्स्ट, तो बीच में हो सकता है कि एक क्लास हम रखें, तो सब लोग कंफर्टेबल रहेंगे सैटरडे के लिए? ठीक है, तो मोस्ट प्रॉब्ली हम सैटरडे को क्लास रखेंगे। अब घर जाके नहीं बोलना कि सर मैंने तो हाँ बोल दिया था, बाद में रियलाइज़ हुआ कि मेरी मीटिंग गर्लफ्रेंड के साथ थी। नहीं, जैसे ये उस दिन पहले हाँ बोल दिया और बाद में गर्लफ्रेंड के साथ बिजनेस मीटिंग है, कोई बात नहीं है, ठीक है, ग्रेट, नो प्रॉब्लम। डिस्कस कर लेंगे कि क्लास रखेंगे कि नहीं रखेंगे, मतलब जो भी बोलोगे यहीं पे यस नो बोलना, नहीं तो बाद में फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एक डेटा है हमें दिया हुआ है, इस डेटा के बेस पे आपको बोला जाता है कि भाई इन सारे एम्प्लॉय आईडी का हमें पता करना है कि भाई ये कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो देखो डिपार्टमेंट में, कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है ये सारे बंदे, ये बात पता करने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि हमारे पास VLOOKUP आना चाहिए। अगर डेटा छोटा है तो कुछ नहीं आना चाहिए, जाके 104 चेक कर लो और डिपार्टमेंट कॉपी कर लो और यहाँ आके पेस्ट कर लो, रिपोर्ट बन के तैयार की कौन सा बंदा। 7 नंबर जो है ये डॉक्टर है, 9 नंबर जो है ये एडमिन में काम करता है, मतलब जस्ट सिंपल इसको मैनुअल रूल बोलते हैं, मैनुअल, ठीक है। यानी अगर हमें VLOOKUP नहीं भी आता तो भी हमारा काम चल जाएगा मैनुअल। दूसरा है कि मैनुअल में प्रॉब्लम कब आती है, जब हमारे पास बहुत बड़ा डेटा हो। अब 10 लाख डेटा हो और 10 लाख डेटा में से मेरे को 85 लोगों का ढूंढना है, तो कहाँ पता नहीं कितने नीचे और कितने ऊपर होगा। इसलिए तो उसके जगह आप तब मैनुअल नहीं यूज करके तब आप CTRL+F का यूज करोगे, जिसको हम लोग बोलते हैं फाइंड। फाइंड मैनुअल से थोड़ा बेहतर ऑप्शन होगा आपके पास, क्योंकि जितना बड़ा डेटा हो, लेकिन क्या होता है कि जब Ctrl+F करके NANCY करते हैं तो सीधे उसी डेटा पे जाके रुकता है, तो इजीली आप पता कर सकते हो कि नैन्सी किस पे है। या 12 आपको ढूंढना है तो यहाँ पे Ctrl+F करोगे, 12 को ये सीधे 12 पे जाके रुकेगा, तो इजीली पता चल जाएगा कि ये इंजीनियर है। तो दोनों में फ़र्क क्या है, ये क्वेश्चन प्लस डेटा, ये दोनों स्मॉल होगा तो मैनुअल में काम चल जाएगा आपका। ये बात समझ में आई। लेकिन इस केस में कहता है कि क्वेश्चन जो होना चाहिए वो स्मॉल होना। 10-15 लोगों का ढूंढना है, 20 लोगों का ढूंढना है, 100 लोगों तक का भी ढूंढना है तो Ctrl+F ठीक है, 50 लोगों तक के लिए ठीक है। लेकिन इसमें डेटा जो है एनी हो सकता है, कोई भी साइज का डेटा हो सकता है। 10 लाख डेटा में से भी हम Ctrl+F करके 20 लोगों का रोल नंबर पता कर सकते हैं, रिजल्ट पता कर सकते हैं। तो सेकेंड ऑप्शन आपका बनता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, Ctrl+F। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है, असल प्रॉब्लम आती है कि जब डेटा 1 लाख 10 लाख है और 1 लाख लोगों का डिपार्टमेंट पता करना है। तो क्या लगता है कि आप 1 लाख बार Ctrl+F कर पाओगे? कर पाओगे, वही 6 महीना साल लग जाएगा, उंगली आपकी खराब हो जाएगा, कीबोर्ड जवाब दे चुका रहेगा Ctrl+F करते करते। नहीं, सिर्फ Ctrl+F ही थोड़ी ना करना है, फिर Ctrl+F मिल जाएगा तो फिर जिस वैल्यू को लाना है वो उसको कॉपी करके फिर पेस्ट करोगे। मतलब कितना लाख इम्प्रेशन हो जाएगा Ctrl+F का कि उंगली माउस और कीबोर्ड सब गया काम लेने। नहीं, इसीलिए कहा जाता है कि कोई एक ऐसा ऑप्शन हमें चाहिए जो इन सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, और उसका नाम है VLOOKUP। VLOOKUP में ये सारे लिमिट्स ख़त्म हो जाता है, यानी कि चाहे क्वेश्चन हो एंड चाहे डेटा हो, ये एनी साइज, कोई भी साइज का हो,
छोटा हो बड़ा हो, हर एक पे हमारा ये काम कर जाएगा। इसीलिए हमारे लिए वी लुकअप की जरूरत पड़ती है। यहाँ तक समझ में आए? एक वी लुकअप के अंदर 4 पार्ट होता है। वी लुकअप के अंदर 4 पार्ट होता है। जब आप इक्वल्स टू वी लुकअप लगाते हो तो देखो 4 पार्ट होता है। सबसे पहले होता है लुकअप वैल्यू, क्या ढूंढ रहे हो। देखो चाहे आप मैनुअली ढूंढो, चाहे कंट्रोल F करोगे, इसी को ढूंढोगे ना इस पूरी लिस्ट के अंदर। सो दैट इज कॉल्ड लुकअप वैल्यू। सेकेंड आता है टेबल एरे। इसमें आंख बंद करके आपको ए से लेके ई तक सेलेक्ट कर लेना, ऐसे ऊपर से, ठीक है। ये हो गया हमारा टेबल एरे, मतलब यही हमारा टेबल हो सकता है नहीं। फिर आता है कॉलम इंडेक्स नंबर, मतलब जो ढूंढ रहे हो कौन से कॉलम में है। हम क्या ढूंढ रहे हैं? डिपार्टमेंट। कितने नंबर कॉलम में है? 4, तो 4 डाल देंगे और कॉमा 0 डालेंगे, क्योंकि 0 का मतलब एग्जैक्ट होता है कि जो हमें चाहिए वही। और यहाँ से क्लोज कर देंगे और ड्रैग कर देंगे, आपके सारे आंसर सही निकल आएगा। चाहे वो 4 रहे या 40,000 रहे, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक क्रॉस क्वेश्चन करते हैं और क्रॉस क्वेश्चन करते हुए आप लोग जवाब देंगे और फिर हम उसके ऊपर वर्कआउट करेंगे। चलिए ज्योति आप बताइए सिटी निकाल के। हाँ, ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन का पहला, हाँ, पूरा टेबल सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा 5 में है तो 5 और कॉमा एग्जैक्ट हमें निकालना है इसलिए 0। दैट्स इट। सबको समझ में आ गया? जानवी सैलरी निकाल के बताइए अगर समझ में आ गया तो। वी लुकअप, एम्प्लॉय आईडी, पूरा टेबल एरे, 3। वेरी गुड। हमें लगता है कि सबको वी लुकअप समझ में आया। वी लुकअप को कितना हवा बना के रखे हुए थे, नहीं? वी लुकअप पता नहीं क्या होगा, लेकिन वी लुकअप कुछ भी नहीं है अगर आप समझ लेते हो तो। एक बार हमारे पृथ्वी और सूरज आज मिलन हो गया फिर से, नहीं? गायब होता तो दोनों एकदम अमावस्या ला देता है, अंधेरा ही अंधेरा। आता है तो दोनों आता है, क्या बात है पता नहीं। आप लोग एक ही साथ रहते हो? अलग अलग है। हमें तो लगता है कि एक साथ रहते हो, कि चलो मूड आज नहीं है जाने का। चलिए पृथ्वी आप बताइए, वी लुकअप में सबसे पहले क्या लेते हैं? कौन सी वाली? इधर वाली या इधर वाली? ये वाली। वेरी गुड। उसके बाद देखो यहाँ से देखेंगे किसके बाद फाइंड क्या करना है, नेम फाइंड करना है। सर उसके बाद टेबल एरे पूरा ले लिया। उसके बाद सेकेंड नंबर पे नेम है तो 2 और कॉमा 0। हमें लगता है कि एक बार मैंने बताया था और 4 बार आप लोगों से पूछा है, तो कम से कम 5 बार में तो पता चल ही गया होगा सबको, नहीं? फिर भी एक बार कंफर्म कर लेते हैं। सूरज आप बताइए सिटी निकाल के। आईडी ही सिलेक्ट कर लेंगे, पहले फॉर्मूला हुआ तो लगाना है नहीं, है ना? तो ऐसे मत करो ना, 4 बार बताने के बाद भी 5वां बार वही गलती करोगे। वी लुकअप, आईडी सिलेक्ट करा, फिर टेबल एरे सेलेक्ट कर लिया, फिर 5 देन कॉमा 0 और एंटर करेंगे। ये रहा हमारा वी लुकअप। क्लियर हो गया सबको? आप लोगों में से कोई ऐसा है जिनको समझ में नहीं आया वी लुकअप? देखो वी लुकअप लगाने का सबसे जनरल तरीका यही था, बस इस तरीका में एक प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम ये था जो आपने डेटा सेलेक्ट किया था, अब हमारे पास डेटा है इतना और हमने सेलेक्ट कर लिया 10 लाख के हिसाब से सोच लो कि करीब 50 लाख से ज़्यादा सेल हम अननेसेसरी सेलेक्ट करे हैं। इसके वजह से हमारी सिस्टम स्लो हो जाती है। यानी कि अगर ये 5-6 हज़ार डेटा होता तो हैंग कर जाता आपका सिस्टम, अगर जिस तरीके से आपने अभी सेलेक्ट किया। बट ये सबसे बेसिक तरीका है। इस वीडियो को बार बार देखिएगा। अब मैं थोड़ा सा तरीका बदलूंगा, सब कुछ वही रहेगा, थोड़ा सा तरीका बदलूंगा यहाँ पे कि सब चीज़ वही रहेगा, बट अब हमें
देखो यहाँ पे मैं ये 1 नंबर लिख के यहाँ पे डालता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल डी करता हूँ तो देखो निकल आया। लेकिन इस केस में देखिए अब मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा इसमें डेटा सिलेक्शन मेथड को चेंज कर रहा हूँ। इस बार वी लुकअप लगाया, लुकअप वैल्यू ये लिया, टेबल एरे के जगह पे सिर्फ डेटा लिया और कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर वही है, क्या था निकालना, डिपार्टमेंट। दिख नहीं रहा है इसलिए मैं थोड़ा इसको नीचे कर देता हूँ ताकि फॉर्मूला लगाते समय हमें दिखे। वी लुकअप में लुकअप वैल्यू ये है, टेबल हमारा पूरा डेटा है, कॉमा डिपार्टमेंट मतलब 1 2 3 4 और कॉमा 0। अगर ऐसा करते हो तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका सारा आंसर आएगा, कुछ आ भी सकता है कुछ नहीं भी आ सकता है। अब सवाल उठता है कि एक पहले ही नंबर पे एक डेटा था जिसका आंसर नहीं आया है, सबको दिख रहा है। अब देखो ये बात समझना जरूरी होता है क्योंकि अभी तक तो आप सिंपल वी लुकअप की बात कर रहे हो, एडवांस वी लुकअप में जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए हमें प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा। देखिए जब हम एडमिन वाले पे जाके F2 प्रेस करेंगे या डबल क्लिक करेंगे तो आपको प्रॉब्लम शुरू होगा। देखो लुकअप वैल्यू सही लिया, टेबल एरे तो मेरा A1 से लेके दिल्ली तक लिया था, देखिए ये खिसकते खिसकते 2 लाइन खिसक गया। जब इस जगह पे गया तो लुकअप वैल्यू सही उठाया, टेबल एरे इतना छोड़ चुका है कि इस रेंज में SBI 1 है ही नहीं, इसीलिए ये प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। बात समझ में आई? यानी कि पहले तो ये एक गलत तरीका है कि आप पूरा इतना डेटा के चक्कर में ऐसे डेटा सेलेक्ट करते हो, ये गलत तरीका। आंसर आ गया वो गलत, वो ठीक है, आप बिना ड्राइविंग लाइसेंस का गाड़ी चला रहे हो तो तब तक ठीक है जब तक पकड़ाए नहीं, जब पकड़ाओगे तो चालान होगा नहीं। वही बात है कि जब तक आंसर आ गया ठीक है, बट बड़े डेटाबेस पे आपको हैंग हो जाएगा क्योंकि ये डेटा सेलेक्ट करने का तरीका सही नहीं था। इसमें छोटा सा हम लोग चेंज करेंगे, इक्वल्स टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू ये है, टेबल एरे जब आप सेलेक्ट करते हो तो ये हिल जो रहा था बार बार बदल रहा था, इसलिए F4 प्रेस करेंगे। F4 देखो मैंने तो डायरेक्ट F4 दबाया और फ्रिज हो गया, देख रहे हो फ्रिज, ए के पहले डॉलर, 1 के पहले डॉलर, ई के पहले डॉलर, 13 के पहले, इसको बोलते हैं फ्रिज कर देना। बट आपके लैपटॉप में डायरेक्ट ये नहीं काम करता है, इसके लिए एक फंक्शन बटन होता है FN बटन के साथ आप अप्लाई करोगे तो ये फ्रिज हो जाता है। बाकी सब कुछ वही है, डिपार्टमेंट चौथे नंबर पे है, कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए। ये रहा हमारा, उससे बेहतर तरीका माना जाता है। इसमें कभी भी डेटा देखो मूव होगा ही नहीं, देखो ये डेटा मूव ही नहीं होगा, वो पकड़ के रखा हुआ है A1 से लेके। फ्रिज मतलब ये होता है। अगर समझ में आ गया तो सूरज बताइए इसका आंसर, सिटी। पहले वी लुकअप लगाएंगे, उसके बाद कौन सा डेटा, पूरा डेटा कौन सा, इसमें इधर भी है ये वाला, तो बोलो ना एम्प्लॉय आईडी। अब आप लोगों के लिए एक और काम कर देते हैं, इसको कलरफुल कर देते हैं। अब बताना, इक्वल्स टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू ये, उसके बाद पूरा डेटा सेलेक्ट करेंगे, डेटा ही, एक्स्ट्रा नहीं करना, नहीं। उसके बाद कहाँ फ्रिज हो चुका है, फ्रिज कहाँ हुआ है, फ्रिज करेंगे तब होगा, अपने आप थोड़ी ना होगा, यहाँ होता है ना। F4 क्लिक, F4 हम लोग प्रेस करेंगे तब फ्रीज होता है। देन कॉमा, फिर तो 5 डाल देंगे, फिर कॉमा 0। समझ में आया? कुछ ज़्यादा नहीं बदला, हम पूरा डेटा सेलेक्ट जो करते थे उसका थोड़ा पैटर्न हमने चेंज कर दिया, ठीक है। एक बार सैलरी निकाल के बताइए लक्ष्मी मैम। कर लिया, पूरा डेटा सेलेक्ट करना है। के साथ F4। अगर नहीं काम करेगा डायरेक्ट F4, तब जबरदस्ती फंक्शन नहीं लगाएंगे। F4 लगा के देखेंगे काम नहीं कर रहा है तो फंक्शन के साथ। देन सर क्या स्कैन करना है, सैलरी निकालना, तो थर्ड नंबर बताओ, थर्ड 3 देन 0 कॉमा 0, ठीक है। यानी कि हमें लगता है कि सबको समझ में आ गया है, तो एक जने और बोल देंगे कोई, ईशान।
ठीक है, खाली डेटा सेलेक्ट करेंगे, F4, हाँ हो गया। इधर देखो, यहाँ पे फॉर्मूला चलता रहता है, इधर मत देखो, इधर तो छुप जाएगा, ये देखो यहाँ चल रहा है, देन कॉमा 2 कॉमा 0। वेरी गुड। अब हमें लगता है कि नॉर्मल VLOOKUP तो सबको समझ में आ गया, नहीं? अब देखो, ये था जब डेटा सिलेक्शन में मैंने ऐसे सेलेक्ट किया था, इस वाले केस में इतना ही सेलेक्ट करके F4 किया था, ये हमारा नॉर्मल VLOOKUP है। अब हम नॉर्मल VLOOKUP बोलते हैं, NVL। अब आते हैं, इसको थोड़ा सा और आसान करते हैं। इस पूरे 4 प्रोसेस फॉलो होता है, लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, उसके बाद 4,0। इस 4 एरिया में से सबसे टफ एरिया, टफ तो कोई भी नहीं है, फिर भी सबसे टफ एरिया क्या लगा सूरज आपको? डेटा सेलेक्ट करना। बिल्कुल सही पकड़ा इन्होंने। तो हम क्या करेंगे, इस डेटा को सेलेक्ट करके एक नाम दे देंगे पहले, इसका नाम दे दिया सूरज डेटा। अब इधर आने का टेंशन हमारा खत्म, यानी एक बार नहीं, अब 1000 बार VLOOKUP लगाओगे तो ये पूरा डेटा का नाम सूरज डेटा है, ना फ्रीज करने का टेंशन, ना सेलेक्ट करने का टेंशन। एक बार अगर आपने कर दिया नेम मैनेजर, तो अब हो गया, इस टॉपिक का नाम हो जाएगा VLOOKUP विथ नेम मैनेजर। इसमें कुछ नहीं होगा, सब चीज पहले जैसा होगा, इक्वल्स टू VLOOKUP। लुकअप वैल्यू हमारी ये है, टेबल एरे का नाम सूरज डेटा, देन डिपार्टमेंट है 4 पे, कॉमा 0। सबको समझ में आया? एक आध ऑनलाइन वाले लोगों से भी पूछ ले। शालू, आप प्लीज बताएंगे सिटी कैसे निकालेंगे? एम्प्लॉय आईडी, सूरज डेटा, कॉमा सूरज डेटा, सिटी निकालेंगे जी, कॉमा 5, कॉमा 0। वेरी गुड। ब्रैकेट भी बंद कर देंगे, बहुत अच्छा। सैलरी, पृथ्वी, सैलरी VLOOKUP, वेरी गुड। सूरज डेटा 3, कॉमा 0, वेरी गुड, कमाल हो गया, नहीं? इक्वल्स टू VLOOKUP, लुकअप वैल्यू ये, टेबल एरे सूरज डेटा, कॉमा 2, कॉमा 0। इतना तो कम से कम 15 बार तो VLOOKUP अभी ही मैंने बता दिया घुमा फिरा के, नहीं? तो 15 बार के बाद भी अगर कोई बोलता है कि हमें VLOOKUP नहीं समझ में आया, तो सुना होगा आपने चुल्लू भर पानी में डूब के मरना। लेकिन पता है कैसे मरा जाता है? हाथ में चुल्लू लेना, पानी लेना और नाक दबा के अपना सांस रोक के रखना, आपका सुसाइड हो जाएगा। उसको बोलते चुल्लू भर में डूब के मरना। नहीं तो कैसे डूबेगा? अब 15 बार बताने के बाद भी स्थिति होती, या तो VLOOKUP छोड़ दो, अपना घूमो फिरो, मस्ती उस्ती करो, है ना? अब आते हैं इससे आगे, तरीका भी बता दिया। जिसको चुल्लू भर पानी में डूबने का इच्छा है, इच्छा नहीं तो पढ़ाई शुरू कर दो। बिल्कुल दिक्कत होगी। अगर कहीं पे भी, अगर मान लो यहाँ पे स्पेस किसी ने डाल रखा है तो बिल्कुल नहीं बताएगा। कहीं पे भी इधर हो जाए, दोनों में है तब तो दोनों भाई भाई हो जाएगा, तो फिर तो हो ही जाएगा। जो अगर इसमें भी दिक्कत है और इसमें भी दिक्कत है तो प्रॉब्लम होगी। अगर एक में दिक्कत एक में नहीं है तो आपको ट्रिम इसीलिए पढ़ाया गया था। ट्रिम यानी VLOOKUP के साथ ट्रिम फंक्शन का यूज करोगे ताकि आप अपने डेटा को क्लीन कर सको। तो वो एक बाद की बात है, और या तो कहो कि पहले की बात है, वो बातें हमने पहले ही कर चुके हैं कि डेटा को क्लीन करके ही पाइवट बनता है, डेटा को क्लीन करके ही लुकअप लगता है, डेटा को क्लीन करके ही लॉजिकल फंक्शन लगता है। नहीं तो अगर यहाँ पे स्पेस डाला है, यहाँ पे मार्केटिंग में एक स्पेस डाल रखा और इधर ढूंढोगे तो हो सकता है कि इफ कंडीशन
काम ही नहीं करे, पाइवट काम ही नहीं करे या कुछ और प्रॉब्लम आ जाए, नहीं, वो एक अलग प्रॉब्लम है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। मेन क्या होता है कि अभी आपके पास डेटा बहुत छोटा है, छोटा कहने का मतलब हाइट में नहीं, विड्थ की बात करता हूँ, कि एम्प्लॉय आईडी के बेस पे हमें 4 चीज़ें निकालनी थी। 2 मिनट के हिसाब से 8 मिनट 10 मिनट में रिपोर्ट बना दोगे, आपकी खूब वाहवाही हो जाएगी, नहीं। लेकिन जस्ट इमेजिन करो कि 4000 कॉलम में डेटा पड़ा है, तो क्या 4000 बार वीलुकअप लगाओगे? लगाना ही पड़ेगा। वीलुकअप उतना ही आता है तो 4000 बार लगाना पड़ेगा, मतलब 3-4 दिन आपको चाहिए बॉस को रिपोर्ट देने के लिए। तो इसी का जवाब है 2 डायमेंशनल लुकअप। क्या है? 2D लुकअप, 2 डायमेंशनल लुकअप इसको बोलते हैं या वी लुकअप बोलते हैं, ठीक है। 2D वी लुकअप के बारे में हमारे सामने हमारे एक बहुत आदरणीय रवि सर, बताइए 2D कैसे लगाते हैं। गलती होगा ना तो आदरणीय को हम देखो कैसे बेइज्जत करते हैं रिकॉर्डिंग मोड में। इक्वल्स टू वी लुकअप एम्प्लॉय आईडी कॉमा चूज, क्या बात है, वेरी गुड, करली ब्रैकेट ओपन 1,2 करली ब्रैकेट क्लोज कॉमा एम्प्लॉय आईडी हमारा वैल्यू 1 आ जाएगा डिपार्टमेंट, क्या बात है, कमाल हो गया। और उसके बाद फिर क्लोज कर देंगे, फिर 2,0,1 ऐसा करके तो डिपार्टमेंट ही निकालो। तो नॉर्मल वीलुकअप से क्यों नहीं निकाले? क्योंकि आगे का थोड़ी ना निकलेगा। मैं तो यही तो सवाल ही पूछा था कि एक ऐसा फॉर्मूला बनाओ जो यहाँ से खींचे इधर, सब 3000 कॉलम में भी हो तो सब निकल जाए। अब तो कहानी शुरू हो गई। इसीलिए बोला था कि वी लुकअप को उतना आसान मत समझना जितना आप समझते हो। तो ये तो चलो पहली बार में आपने गलती कर दी। 2D के बारे में हमने बताया था, ये नहीं है 2D, बिल्कुल गलत बात। तुशांत आप बताओ। लगा देंगे तो अलग बात है, लगाओ ना वी लुकअप, हम लगाने के लिए हम तैयार हैं। टाइपिस्ट तो बैठा हुआ, आप खाली इशारा तो करो। इन्होंने बोला चूज लगा दो, लगा दिया, देख लिया हसर क्या हुआ आपके साथ। आप इधर आप इधर एम्प्लॉय आईडी डेटा सेलेक्ट कर लेंगे, फ्रीज भी कर देंगे, यहाँ तक बहुत अच्छी बात है। कॉलम लगा देंगे, ओपन करके नेम सेलेक्ट कर लेंगे। कितना, सारा या एक हेडिंग वाला नेम सेलेक्ट कर लेंगे, क्लोज कर देंगे, कॉमा 0 और बंद, यही ना, पक्का। लगभग 99% सही बोले हो, थोड़ा सा गलत हो गया। सर ऊपर हेडिंग चेंज अरेंज कर देंगे उस हिसाब से, वहां से अब नहीं, वो बात नहीं है। अब होल्ड करना। जानवी आप क्या बोल रहे हो? अच्छा, V1 के जगह पे V2 आ जाए। देखो गलतफहमी सबका दूर करना चाहिए, नहीं तो फिर इसको अफसोस रहेगा कि मेरा बात सर नहीं माने। ये लो V2 कर दिया, सही है। कहाँ सही है, आगे का कहाँ निकला? प्रॉब्लम वो नहीं है जो आप लोग बता रहे हो। आप बताओ। एग्जैक्टली देखो, हम जब इधर के तरफ जा रहे हैं तो जी, हम चाहे हम सिटी निकाल रहे थे तो भी हमारा लुकअप वैल्यू यही था, जब सैलरी निकाल रहे थे तो भी लुकअप वैल्यू यही था। तो जब आप यहाँ आए तो देखो ये एच के बारे में निकालने लगा, तो यहाँ पे एक छोटा सा $1 लगाइए। डॉलर को मामूली मत समझना, 80 रुपये से ज़्यादा चल रहा है, नहीं, ये $1 लगा दो और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सो ये चीज़ें तो उनके लिए था जिन्हें हम पढ़ा चुके हैं, लेकिन अब जो पहली बार पढ़ रहे हो उसके लिए देखिए। तो जिनको पढ़ाया था वो तो गलती करके आ ही जाते, जहाँ तक मेरा पूरा विश्वास है। नहीं, जैसे रवि साहब हो गए, वो तो चूज, पता नहीं क्यों चूज लगवाया मेरे से, बट
आइए ध्यान से समझते हैं। देखो इक्वल्स टू वी लुकअप नॉर्मल लगाएंगे। अब यहीं पे कॉन्सेप्ट है कि देखो चाहे हम डिपार्टमेंट निकाले, चाहे हम सिटी निकाले, चाहे सैलरी निकाले, चाहे नेम, ये तो सबके लिए कॉमन है ना। तो जब आप राइट की तरफ जाओगे तो जी क्या हो जाता है, HIJK में बढ़ता है। तो हम जी के पहले फ्रिज करेंगे, लेकिन 9 के पहले नहीं किया, क्योंकि हमें इसके बाद नीचे जाना है, इधर नहीं जाना है। जिधर नहीं जाना है उधर रोकने के लिए, और जिधर जाना है उधर छोड़ दिया। तो ये था लुकअप वैल्यू। टेबल एरे जो पहले से आप पढ़े हो वही, टेबल सेलेक्ट कर लो, फ्रीज कर लो। उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर के जगह पे हम गिन के 1 2 3 4 डालते थे और कॉमा 0 डालते थे, नहीं। उसके बाद क्या होता था कि देखो सबका आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि कॉलम नंबर इसमें 3 होगा, इसमें आपका इसमें 3 होगा, इसमें 5 होगा, इसमें 2 होगा। एक कॉलम फंक्शन हमने पहला दिन पढ़ा था, कॉलम कि कॉलम ऑफ B1 कर दो या B2 कर दो या B100 कर दो, तो कॉलम नंबर बताता है ना। तो B1 सेलेक्ट करो या B2 सेलेक्ट करो तो 2 ही देगा आंसर, क्योंकि कॉलम नंबर है ना, कॉलम नंबर देता है। अगर इसको ड्रैग करते हैं राइट की तरफ से तो देखो 2 3 4 5, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि डिपार्टमेंट हमारा 4 नंबर पे है, उसके बाद सैलरी हमारी 3 पे है, सिटी 5 पे है। ये जो 2D लुकअप है जिसको हम लोग बोलते हैं वी लुकअप विथ मैच नहीं, कॉलम फंक्शन। जब वी लुकअप विथ कॉलम फंक्शन है, ये ऐसे में नहीं चलेगा जब हमारा हेडिंग इधर उधर रहेगा। इसकी हेडिंग सेम सीरीज में रहना जरूरी है, ये इसकी लिमिटेशन हो गई, तब ये आंसर सही है। इस जगह पे कॉलम लगा दो, ब्रैकेट B1 वही, ताकि वो आगे चल के B1 C1 D1 करता जाएगा, बढ़ाता जाएगा और आंसर निकल आएगा। सबको समझ में आया? तो इसको कहते हैं हम वी लुकअप विथ कॉलम फंक्शन। कुछ नहीं किया, एक फ्रीज यहाँ पे ऐड हुआ और यहाँ पे एक फंक्शन कॉलम फंक्शन यूज हुआ। अब अगर आप कोई बोलोगे कि सर कॉलम फंक्शन मेरे लिए नया है, तो उसकी रिकॉर्डिंग मोड में ही बेइज्जती होगी। समझ रहे हो ना? इसीलिए तो कॉलम पहले दिन पढ़ लिया था कि आज हमें कॉलम की जरूरत पड़े तो ये नहीं समझाना पड़े कि कॉलम नंबर हमें बताता है, सब चीज़ तो बता ही दिया फिर भी। इसीलिए 1-2 बार इसकी रिवीजन ले लेते हैं। और चलिए रवि आपसे ही शुरू करते हैं। इक्वल्स टू वी लुकअप एम्प्लॉय आईडी, जी फ्रीज हो जाएगा, इसमें पूरा डेटा ले लेंगे, टेबल एरे में कर देंगे, कॉमा भी लगाएंगे, कॉलम नाम का फंक्शन लगाएंगे, B1 सेलेक्ट कर देंगे या लिख भी सकते हैं, कॉमा 0, दैट्स इट, वेरी गुड। सबको समझ में आया कि अभी भी कुछ बाकी है? चलिए एक बार ईशान से पूछ लेते हैं। वी लुकअप किसको? हाँ किसको? सर ये लुकअप वैल्यू तो G9 है। अरे फ्रीज करना मतलब GB 9B सिर्फ G सिर्फ 9 4 तरीके का होता है। किसको फ्रीज करें? सिर्फ G को बोलना जरूरी है। अगर आप बोलोगे G9 को फ्रीज कर लो तब तो F4 दबा देंगे, सारा सत्यानाश हो जाएगा। सिर्फ G को, यस, ये बोलना जरूरी है कि सर कॉलम को फ्रीज करना है। आप 9 को और G को नहीं बोल के आप बोलोगे सर कॉलम फ्रीज कर लो या रो फ्रीज कर लो, तो आपका सारा टेंशन खत्म। तो फिलहाल इस केस में हमारा कॉलम फ्रीज हो गया। उसके बाद टेबल एरे का क्या नाम है? अगर नाम है तो मास्टर डेटा, अदरवाइज डेटा सेलेक्ट कर लो, फ्रीज कर दो और कॉमा कॉलम नाम का फंक्शन डालेंगे, B1 सेलेक्ट कर लेंगे या लिख देंगे, कॉमा 0। तो बिल्कुल ये सही है कि गलत है? कहीं पे गलत भी है सूरज? पक्का? ठीक है, सूरज ने बोल दिया तो गलत कैसे हो सकता है? नहीं, क्लियर है जानवी? तो देखिए इसको 2D लुकअप बोलते हैं। अब जब 2D लुकअप पढ़ते हो
तो देखो एक छोटा सा प्रॉब्लम आ गया ये फ्रीज व्रीज वाला। तो आगे बढ़ने से पहले एक चैप्टर होता है जिसका नाम है सेल रेफरेंस। ये सेल रेफरेंस को 2 मिनट में पढ़ लो तो और आसान लगेगा। एक्चुअली मान लो कि मैंने बोला कि यहाँ पे कुछ नाम लिखा हुआ है, वही नाम मेरे को इस रेंज में लिखना है, तो बोलोगे कौन सी बड़ी बात है सर, कॉपी कर लो और पेस्ट मार दो, सब जगह पे हो गया। बट ये हुआ कॉपी पेस्ट मेथड। सेल रेफरेंस इसको नहीं बोलते हैं। सेल रेफरेंस हमारे पास 3 तरीके का होता है। पहले को बोलते हैं रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब ये होता है, सेल रेफरेंस का मतलब ये होता है कि आप कॉपी पेस्ट नहीं करके इक्वल टू दिस करोगे, दिस इज कॉल्ड सेल रेफरेंस। बोलोगे क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा ये होता है कि अगर राम को श्याम बनाया जाएगा तो श्याम हो जाएगा, राधा बनाया जाएगा तो राधा हो जाएगा। लेकिन कॉपी पेस्ट वाले को करके देखो कि अगर ये कॉपी पेस्ट मेथड है, यहाँ हमने राम बना दिया तो यहाँ राधा ही रह जाएगा, यहाँ लेकिन देखो चेंज हो रहा है। सेल रेफरेंस का इसलिए यूज करते हैं क्योंकि डेटा को डायनेमिक करने के लिए उसको डायनेमिकली चेंज हो जाए। अगर डेटा में कोई चेंज हो तो हमें डायनेमिकली उसका आंसर चेंज हो जाए, इसलिए सेल रेफरेंस का यूज करते हैं। तो सेल रेफरेंस कितने तरीके का होता है? 3 तरीके का। यानी कि जब हम पहली बार कनेक्ट करते हैं तो इसको बोलते हैं रिलेटिव सेल रेफरेंस। रिलेटिव सेल रेफरेंस। रिलेटिव में किसी डॉलर साइन का यूज नहीं होता है, नो डॉलर साइन। दूसरा होता है मिक्स्ड। मिक्स्ड के 2 कंडीशन होते हैं। मिक्स के 2 कंडीशन होते हैं। अगर आप ध्यान देना कि अगर आपने इक्वल टू दिस किया और ड्रैग नीचे की तरफ करते हो, नीचे की ड्रैग करते हो तो ये 0 आ गया, क्योंकि इसमें रो चेंज हो रहा है। देखो बराबर रो चेंज हो रहा है, ये 3 में चला गया, अब ये A4 का रेफरेंस ले रहा है। तो मिक्स सबसे इंपॉर्टेंट मिक्स होता है कि अगर आप वर्टिकल ड्रैग करते हो तो क्या चेंज होता है? रो चेंज होता है। तो यूज डॉलर साइन बिफोर रो। बस इतना काम करना है कि अगर आपको लगता है कि नहीं जी इस राम को नीचे तक ले जाना है, तो फिलहाल इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हर बार रो चेंज हो रहा है, यहाँ कुछ है ही नहीं, तो क्या देगा? आप क्या करोगे, इस 1 के पहले यानी रो के पहले लगा दो डॉलर और इसको खींच दो नीचे की तरफ। अब जितना नीचे पताल तक जाओ आपको वो 1 को पकड़ के रखेगा, बदलने नहीं देगा। इसका दूसरा कंडीशन होता है जब आप हॉरिजॉन्टल ड्रैग करते हो तो क्या चेंज होता है? कॉलम चेंज होता है। तो यूज डॉलर बिफोर कॉलम। यानी कि अगर मैं इक्वल टू दिस करता हूँ, कुछ नहीं किया और ड्रैग कर दिया, तो क्यों ये 0 0 देने लगा? इसका कॉलम चेंज हो रहा है। देखिए B में चला गया शिफ्ट होके, ये C में चला गया शिफ्ट होके। मैं बोल रहा हूँ कि इसके पहले लगा दो, कॉलम के पहले, क्योंकि हमें हॉरिजॉन्टल ड्रैग कर रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल ड्रैग में कॉलम चेंज होता है, कॉलम चेंज नहीं होगा। ये 2 केस हो गया मिक्स वाले में, ये सबसे इंपॉर्टेंट केस होता है। और तीसरा केस को बोलते हैं एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट कहता है कि आप दोनों को फ्रीज करो, डॉलर भी, रो भी और कॉलम भी। तो अगर नीचे जाओगे तो नीचे का भी काम हो जाएगा और राइट जाओगे तो राइट का भी, हिलने नहीं देगा। और सेल रेफरेंस है तो कल के डेट में अगर बदलते हो यहाँ तो बदल भी जाएगा नहीं। इसमें ऑल फ्रीज, बोथ फ्रीज। अब 4 जो सिचुएशन बना वो देखिए। 4 सिचुएशन बना कि अगर मैं A1 लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा, इस केस में $1 लिखूंगा, इस केस में A से पहले $1 A1 ऐसा, और इस केस में $1 और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि इसी को सेल रेफरेंस बोलते हैं। और ये एक ही शॉर्ट कीज है चारों का। अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, A1 दिखा, ये अभी रिलेटिव में है, F4 करेंगे, कहाँ पहुँच गए? एब्सोल्यूट में। एक बार और F4 करेंगे, कहाँ पहुँच गए? रो वाले कंडीशन में। एक बार और F4 का, कहाँ पहुँच गए? कॉलम वाले कंडीशन में। एक बार और F4 किया, कहाँ पहुँच गए? रिलेटिव में। तो सारे शॉर्ट की जो रिलेटिव से लेके मिक्स से लेके एब्सोल्यूट तक की सारे की शॉर्ट की F4 ही है, बट 4 बार F4 अलग अलग सिचुएशन को बताता है, तो उसके हिसाब से नंबर ऑफ F4
यूज करोगे कि कहाँ कॉलम फ्रीज करना है, कहाँ रो फ्रीज करना है, किस कंडीशन में करना है। अब बताइए कि इसमें कौन सा वाला कंडीशन यूज हुआ है? लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू में हमें मिक्स का कॉलम वाला पार्ट यूज हुआ है। इसके होल डेटा में कौन सा वाला यूज हुआ है? एब्सोल्यूट। और इसके कॉलम फंक्शन में रिलेटिव। ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें तीनों यूज हुआ है, यही इस फंक्शन की खासियत है। हालांकि अगर आपका डेटा सीधा है, सीधा मतलब इसकी हेडिंग का सीरीज आपके क्वेश्चन के हेडिंग से मैच खाता है, तब तो इससे बढ़िया कोई फंक्शन ही नहीं है। लेकिन अगर हेडिंग ऊपर नीचे हुआ जैसे पीछे था इसमें, तो ऐसे वाले के लिए आपको फिर आगे का VLOOKUP सीखना पड़ेगा। नहीं क्या पूरा डेटा कलेक्ट करके और सॉर्टिंग करके तो ऊपर वाले कर लेना। अब अगर मान लो कि नोएडा जाना है और मैं बोलता हूँ कैब से जाने, आप बोलते हो पैदल ही जाएंगे, तो कर लो, पैदल चले जाओ, नोएडा पहुँच जाओगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं VLOOKUP का ना, तो सॉर्टिंग को क्यों ला रहे हो बीच में? और सॉर्टिंग से कर सकते हो तो कर लेना, मैंने मना कहाँ किया है। अब पटना मान लो कि जाना है हमें, तो पटना जाने के लिए बस भी है, ट्रेन भी है, कोई पैदल ही निकलना चाहता। देखा लॉकडाउन में खूब पैदल निकल रहे थे, बिहार के लिए, यूपी के लिए, राजस्थान के लिए, नहीं कितना बीच में ही शहीद हो गए। तो ऐसे ही आप अगर सॉर्टिंग लगाने लगोगे VLOOKUP में, तो बीच में ही शहीद हो जाओगे और आपका इंटरव्यू में बोल देगा थैंक यू फॉर कमिंग, आई विल कॉल यू बैक, जो कि ज़िंदगी भर कभी कॉल बैक नहीं आएगा। तो जगह पे यूज करो सॉर्टिंग फिल्टर अपने जगह पे, उसके लिए बहुत डेटा है हमें सॉर्टिंग फिल्टर करने के लिए। यहाँ पे आप सॉर्टिंग फिल्टर करके क्यों आप करोगे? नहीं करने वाले तो बोलेगा सर ये सब क्यों पढ़ा रहे हैं, यहीं ठीक था VLOOKUP, यहीं पे टेंशन ही खत्म हो गया, हम लगा लेंगे, 3-4 दिन लगेगा टाइम, और क्या लगेगा, रिपोर्ट तो हम दे ही देंगे, तो आगे तो VLOOKUP सीखने की जरूरत ही नहीं पड़ती हमें। तो इतना कुछ जो अलग अलग तरीका बताते हैं वो, ताकि आपको कोई भी सिचुएशन आ जाएगा इंटरव्यू में तो आप हर सिचुएशन को झेल सकते हो। दूसरा कि अगर आप रियली में जॉब भी कर रहे हो तब भी पर डेटा के साथ खेल सकते हो जैसे भी हो। अदरवाइज तो ये काफ़ी था हमारे लिए, एक ही VLOOKUP ख़त्म भी हो जाता, नहीं तो हमें ये 4 तरीके अभी तक में पढ़ चुके हैं, तो क्या ज़रूरत था? नहीं, तो इसीलिए हम अलग अलग सिचुएशन क्रिएट करते हैं, बाकी तो अलग अलग मेथड से भी कर सकते थे। इसलिए यहाँ तक सबको समझ में आया? हाँ सर। तो ये कोई साधारण VLOOKUP नहीं है। सबसे पहले तो इतने दूर के VLOOKUP को खूब अच्छे से कमांड करो। इतने दूर के VLOOKUP को अगर आपने अच्छे से कमांड कर लिया तो अगला क्लास आपको बिल्कुल आसान लगने लगेगा। कल आपने बहाना बना दिया कि सर मेरी गर्लफ्रेंड के साथ मीटिंग में हम फंस गए और वहाँ क्लाइंट मीटिंग में फंस गए और मेरे बच्चे रो रहे थे, पति से झगड़ा हो गया, ये सारे बहाने बनाओगे तो उसके बाद सारा VLOOKUP आगे वाला सब सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें कोई बहाने नहीं चाहिए। वीडियो इसीलिए लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग करी है कि आप एक बार में नहीं समझ में आता तो 10 बार देखो वीडियो को और क्लियर करो। जितना ज़्यादा क्लियर करोगे उतना ज़्यादा आगे आसान रहेगा। और ये जो बहाना मार देते हो, क्योंकि हमारा पुराना एक्सपीरियंस 20,000 स्टूडेंट पढ़ा चुके हैं, तो इतना तो समझ में आता है कि बहाना कब मारते हो और कब सच्चाई होती है। पढ़ने वाले के लिए कोई बहाने का मतलब ही नहीं होता। मीटिंग 24 घंटे मीटिंग थोड़ी ना क्लाइंट के साथ होती है, या गर्लफ्रेंड के साथ मीटिंग करना है तो भाई कर लेना अमावस्या पूर्णिमा के बाद में, अब कल ही करना जरूरी थोड़ी ना है। अब VLOOKUP चल रहा है, चल गए मीटिंग में, तो ये गलत बात है। मैं नहीं बोलता हूँ कि मीटिंग मत करो, बट VLOOKUP के बाद करना नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या जी? कितना? क्या गर्लफ्रेंड? तो 6:30 बजे में ऐड करना कर देते। हम सोचे सर गर्लफ्रेंड को ऐड करना है 6:30 बजे वाला बैच, ये दोनों एक ही साथ रहेंगे तो टेंशन फ्री रहेंगे। नहीं चलिए कोई बात नहीं है, तो ऐड कर देते हैं आपको, कोई बात नहीं है। इतना समझ में आ गया? इसको बहुत अच्छे से देखना है और ऐसे ही मजाक करते रहिए, पढ़ते रहिए।